जय हिंद दोस्तों। कंपटीशन टुडे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जानकारी हम दे दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, क्योंकि आगे हम उत्तर प्रदेश बजट, फिर इससे संबंधित प्रश्न और फिर उसके बाद से आर्थिक समीक्षा फिर एवं अन्य रहेगा। तो आज हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2026-27। इसके प्रस्तुतकर्ता वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना थे और यह 11 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। इसके अंतर्गत जो हम चर्चा करेंगे, पहला टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य एवं राजकोषीय घाटा। बजट का आकार कितना था? तो वर्ष 2026-27 के बजट का जो कुल आकार था वो 9,12,696.35 करोड़ रुपया था। इससे संबंधित एक बार प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश के बजट का जो है उसका कितना है, कुल बजट जो है उसका आकार कितना है। ये प्रश्न इससे आ चुका है एक बार, तो हो सकता है कि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बजट का जो कुल आकार है वो कितना है? 9,12,696.35 करोड़ रुपया। वृद्धि कितनी हुई है? तो पिछले वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में 12.9% की वृद्धि हुई है। नई योजनाएं बजट में जो है वो 43,565.33 करोड़ रुपया की नई योजनाएं शामिल की गई है। राज्य की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान 30.25 लाख करोड़ रुपया, कितना है? 13.4% की वृद्धि है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है 2025-26 में जो अनुमानित किया गया है वो है 1,20,000 रुपया। वर्ष 2016-17 की तुलना में दोगुने से अधिक। गरीबी की क्या स्थिति है? तो यह है कि प्रदेश में लगभग 6 लाख करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। बेरोजगारी दर घटकर 2.24% रह गई है। अगला है राजकोषीय संकेतक। इसमें है राजकोषीय घाटा। 2026-27 में जो बजट अनुमान है इसमें जीएसडीपी का 2.98% राजकोषीय घाटा का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो 3% की सीमा के भीतर है। ऋण जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2024-25 में 27% से नीचे। वर्ष 2026-27 का लक्ष्य 23.1% है। पूंजीगत परिव्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कुल बजट का कितना है? 19.5%। राजस्व एवं व्यय विवरण, इसका जो है कुल प्राप्तियाँ कितनी है? 8,48,233.18 करोड़ रुपया। स्वयं का कर राजस्व वो है 3,34,491 करोड़ रुपया। केंद्रीय करों में राज्यांश 2,68,910.76 करोड़ रुपया। पूंजी लेखक का व्यय ये जो है 2,48,225.81 करोड़ रुपया है। प्रमुख रैंकिंग जो है सूचकांकों का वो है जीएसडीपी इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कितना है? 18वां स्थान। 2018-19 में 29वें स्थान से क्या है? सुधार हुआ है। एक्सपोर्ट प्रीपेरेडनेस इंडेक्स 2024 लैंडलॉक्ड राज्यों में प्रथम स्थान। मोबाइल उत्पादन देश का 65% उत्पादन यूपी में। नई योजनाएं एवं नीतियाँ, इसके अंतर्गत जो पहला है वो औद्योगिक एवं रोजगार प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन एमएसएमई हेतु कितना? 575 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। एक जनपद एक व्यंजन, इसके लिए कितना किया गया है? खान पान एवं पर्यटन हेतु 75 करोड़ रुपया। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना, इसके लिए 4,423 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रतिवर्ष कितना है? 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम प्लस ब्याज मुक्त ऋण, इसके लिए कितना किया गया है आवंटन? 1,000 करोड़ रुपया। डिजिटल एंटरप्रेन्योर
शिप योजना, इस ये क्या है, डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एक शुरू किया गया है। तकनीकी एवं एआई, यूपीएआई मिशन, इसके स्थापना हेतु कितना किया गया है, 225 करोड़ रुपया का। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र, इसके लिए बजट में जो किया गया है स्थापना हेतु 95.16 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। टेक युवा समर्थ युवा योजना, ये क्या है, युवाओं को तकनीकी सक्षम बनाने हेतु ये जो योजना की शुरू किया जा रहा है, टेक युवा समर्थ युवा योजना। एआई प्रजा कार्यक्रम, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल आदि के सहयोग से एआई प्रशिक्षण है। महिला एवं बाल विशिष्ट मातृ सुरक्षा संकल्प योजना, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु ये मातृ सुरक्षा संकल्प योजना शुरू किया गया है। सीएम महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, एसएचजी, उत्पादों की बिक्री हेतु है। अब है किसान, कृषि किसान एवं सहकारिता, इसके अंतर्गत हम लोग पहला है देखेंगे किसान कल्याण। गन्ना मूल्य, गन्ना मूल्य क्या किया गया है, पेराई सत्र 2025-26 के लिए 30 रुपया प्रति क्विंटल की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। मुफ्त बिजली योजना, जो मुफ्त बिजली जो किया गया है वो 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली दिया जा रहा है। उत्पादन लक्ष्य कितना है खाद्यान्न का, वो है 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। मुफ्त एलपीजी, निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग योजना हेतु 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है बजट में। विशिष्ट कृषि अवसंरचना यूपी एग्रीज परियोजना, इसके अंतर्गत क्या क्या है, एक्वाकल्चर हैचरी ट्रेनिंग सेंटर, इसके लिए 155 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। एग्री एक्सपोर्ट हब के लिए 245 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सीड पार्क, इस बीज स्वावलंबन नीति के तहत 251 करोड़ रुपया। प्राकृतिक खेती नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग 298 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसान एग्री मॉल गोमती नगर लखनऊ के लिए 76.41 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पशुधन और डेयरी छूटा गोवंश, इसके रख रखाव हेतु 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मथुरा डेयरी प्लांट, इसके लिए 1 लाख लीटर क्षमता के जो किया गया है उसके लिए 23 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। गोवंश भरण पोषण, इसके लिए जो राशि है 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपया प्रतिदिन की गई है। सहकारिता, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 शुरुआत करने वाला यूपी देश का पहला राज्य। भंडारण, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदामों के लिए जो है 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अवस्थापना ऊर्जा और परिवहन, इसके लिए कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी के लिए सड़क एवं सेतु हेतु कुल बजट में जो आवंटन किया गया है वो 34,468 करोड़ रुपया। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जेवर एयरपोर्ट रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 होगी, इसके लिए 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। रैपिड रेल RRTS दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर नमो भारत ट्रेन। हाई स्पीड रेल, केंद्रीय बजट में यूपी को 2 कॉरिडोर मिले हैं, कौन कौन, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। ऊर्जा के क्षेत्र में जो है वो है बिजली आपूर्ति की कृषि फीडरों पर 10 घंटे। देश में सर्वाधिक ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। PM कुसुम सूर्य घर योजना, इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ऊर्जा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 एवं उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत लक्ष्य जो है 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट क्या करना है, बिजली उत्पादन करना है। शहरी नियोजन, नई टाउनशिप नए शहर प्रोत्साहन योजना। मेरठ 35 वर्ष बाद, आगरा 33 वर्ष बाद और लखनऊ 22 वर्ष बाद बुलंदशहर पहली बार औद्योगिक योजना।
राज्य स्मार्ट सिटी 7 शहर कौन कौन से हैं राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत? अयोध्या, फिरोजाबाद कौन कौन है? पहला अयोध्या, दूसरा फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा वृंदावन, मेरठ और शाहजहांपुर। सोलर सिटी क्या है? अयोध्या और मथुरा सहित क्या है? 17 नगर निगम। शिक्षा, युवा और खेल, इसके अंतर्गत क्या क्या है? पहला स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा के अंतर्गत बेसिक शिक्षा जो बजट है वो 2026-27 में 77,622 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, हर जिले में एक विद्यालय। सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय, हर जिले में 2 विद्यालय। स्मार्ट स्कूल, सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट बनाने हेतु 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कैशलेस चिकित्सा सहायता प्राप्त शिक्षकों के लिए नई योजना 89 करोड़ रुपया। उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय, नए विश्वविद्यालय के लिए क्या किया गया है? 50-50 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। इसमें कौन कौन से हैं? माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर। अन्य विश्वविद्यालय के लिए क्या किया गया है? 21 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? उसमें है स्वामी सुखदेवानंद शाहजहांपुर और काशी नरेश भदोही। स्कूटी योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। छात्र मानसिक स्वास्थ्य नीति, इसके तहत 14.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तीसरा है कौशल और तकनीकी, इसके अंतर्गत टाटा टेक्नोलॉजी के साथ जो वो किया गया है ये 150 ITI के बाद अब फेज 2 में 62 और ITI का उन्नयन कौन करेगा? टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर, इसके माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों में 150 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है इसके लिए। टैबलेट स्मार्टफोन स्वामी विवेकानंद योजना, जिसके अंतर्गत बच्चों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाता है, उसके लिए 2,374 करोड़ रुपया क्या किया गया है? आवंटित किया गया है। खेल है, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम एक वाराणसी में किया जाएगा, वो PPP मोड में किया जाएगा। गोरखपुर में किया जाएगा, वो EPC मोड में किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय जो बनाया जा रहा है वो मेरठ में बनाया जा रहा है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, इसके अंतर्गत चिकित्सा बजट में 37,956 करोड़ रुपये, जो पिछले वित्त वर्ष के अपेक्षा 15% की वृद्धि की गई है। नए मेडिकल कॉलेज, 14 नए कॉलेजों के लिए 1,023 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। असाध्य रोग के मुफ्त इलाज हेतु 130 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आयुष योजना, आयुष के अंतर्गत 2,867 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किया गया है। 2 सरकारी आयुर्वेदिक निर्माणशालाएं लखनऊ और पीलीभीत में बनेगी। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन, वृद्धावस्था, दिव्यांग और किसान पेंशन 1,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। कन्या सुमंगला के अंतर्गत 26.81 लाख लाभार्थी के लिए बजट में 400 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। सामूहिक विवाह के जो है अनुदान राशि बढ़ाकर 1,01,000 रुपये किया गया है। निराश्रित महिला पेंशन जो है इसके लिए बजट में 3,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अन्नपूर्ति योजना, इसके लिए खाद्य सुरक्षा हेतु 15,480 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पर्यटन, संस्कृति और कानून व्यवस्था, इसके अंतर्गत पहला जो है पर्यटन विकास, इसके अंतर्गत पर्यटक जो 2025 में जनवरी से जून के बीच में कितने आए थे यूपी में? 122 करोड़ पर्यटक आए थे। नाइट सफारी, ये कुकरैल लखनऊ में, इसके लिए बजट में 207 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वैदिक वेटनेस सिटी जमधरा अयोध्या में क्या क्या है? प्रस्तावित किया गया है। कॉरिडोर विकास प्राधिकरण, काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किया गया है। प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्र प्राधिकरण प्रक्रियाधीन है।
बाढ़ शरणालय 7 अति संवेदनशील जिलों में निर्माण किया जाएगा। सांस्कृतिक एवं संग्रहालय राष्ट्रप्रेरणा स्थल लखनऊ, इसके संचालन हेतु 50 करोड़ रुपए का कॉर्प्स फंड का जो है आवंटित किया गया है। नए संग्रहालय और केंद्र के लिए क्या व्यवस्था किया गया है बजट में, वो है कि थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय इमिलिया कोडर बलरामपुर में स्थापित होगा। लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय रामनगर वाराणसी में। अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल बटेश्वर आगरा में। और निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र जो है श्रृंगेरपुर प्रयागराज में स्थापित होगा नया संग्रहालय। तीसरा है कानून और विविध अपराध में कमी। 2016 के सापेक्ष डकैती में 89 यानी कि 89% की कमी आई है। हत्या में 47% की कमी आई है। सेफ सिटी नगर निगमों में वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाया जाएगा। फैमिली आईडी 4 करोड़ परिवारों लगभग 15.62 करोड़ लोगों का जो आईडी है बनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए 81 कोर्ट का स्थायीकरण किया गया है। वृक्षारोपण वर्ष 2026 वर्षा काल में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है बजट में। महत्वपूर्ण कर राजस्व लक्ष्य वर्ष 2026-27 जीएसटी एवं वैट इसके अंतर्गत 1,49,956 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा गया है। आबकारी शुल्क में 71,278 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। स्टाम्प और पंजीकरण के लिए 43,802 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। और वाहन कर में 15,808 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। आज इतना ही। कल जो हम लोग चर्चा करेंगे वो बजट से संबंधित जो है प्रश्न जो है उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।